अब आपको देख लीजिए, इसके पहले हमने डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चन कराया हूँ, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं जो आपको कराने जा रहा हूँ। तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपको इस एक्सरसाइज का 5 है, 9.6 का। गिवन एस सिग्मा n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट फैक्टोरियल n इंटू 2 पे पावर n अपान n टू पावर n, ये चीज़ दिया हुआ है। यहाँ से सबसे पहले देख लीजिए, कंपेयर करके जनरल टर्म निकालना होगा। जनरल टर्म क्या है हियर, E1 की वैल्यू हो गई आपकी फैक्टोरियल n 2 पे पावर n अपान n टू पावर n। यहाँ से un+1 निकालेंगे, सो un+1 इक्वल टू फैक्टोरियल n+1 आई हो गया आपका 2 पे पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 टू पावर हो गया n+1। अब बाई डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट, रेशियो टेस्ट ये हो गया आपका लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट un+1 डिवाइड बाई un, सो दैट इज लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट और un+1 की वैल्यू देख लीजिए, यहाँ से लिख सकते हैं इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। यहाँ पर चलिए नोट कर लीजिए पहले, फैक्टोरियल n+1 ये हो गया 2 पे पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 टू पावर n+1। इसको पुट करेंगे तो 1 करके हो गया n टू पावर n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n टू 2 पे पावर ऑफ n। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, सो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, यहाँ से देख लो फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं n+1 इंटू फैक्टोरियल n, यहाँ 2 टू पावर n है तो 2 टू पावर n इंटू 2। और यहाँ देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं n+1 में, यहाँ से n कामन ले सकते हैं, n कामन लेंगे तो ये हो जाएगा n टू पावर n+1 और यहाँ बचेगा 1+1 बाई n, ये हो गया अगेन 1 पावर ऑफ, ये हो गया 1 बाई, ये हो गया आपका n+1, ये हो गया n टू पावर n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n और 2 पे पावर n। यहाँ से काट दीजिए, देख लीजिए 2 पे पावर n इंटू 2 मिलके हो गया 2 पे पावर n+1। यहाँ भी यहाँ देखिए 2 टू पावर n इससे कैंसिल हो गया और फैक्टोरियल n से कैंसिल हो गया। और यहाँ से और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से n कामन ले सकते हैं, सो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, n कामन होगा, n आ गया, यहाँ से लिख सकते हैं 1/1 बाई n इंटू 2 आई हो गया आपका n टू पावर n डिवाइड, यहाँ लिख सकते हो n टू पावर n इंटू n। और यहाँ से देखिए दो टर्म में अलग कर सकते हैं, 1+1/n पावर ऑफ n इंटू 1+1 बाई n, ऐसे लिख सकते हैं। अब देख लीजिए n टू पावर n से कैंसिल, n से कैंसिल और इसका ये पावर यहाँ से कैंसिल हो गया। ऊपर आ गया आपका 2, जो 2 आया हुआ है देख लीजिए, ये हो गया आपका जहाँ ये हो गया, लिख सकते हैं 2 अपान लिमिट नीचे n टेंड टू इनफाइनाइट, ये हो गया आपका 1+1 अपान n टू पावर n। ये फार्मूला होता है एक्सपोनेंशियल का, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, ये हो गया 1+1 बाई n टू पावर n की वैल्यू, ये होता है एक्सपोनेंशियल e। इसके जगह पे हम e लिख सकते हैं, तो ये आ गया आपका 2 अपान e। अब देख लीजिए 2 अपान e लेस देन 1 हो जाएगा, हैंस द सीरीज सिग्मा e1 इज कन्वर्जेंट फॉर k इक्वल टू 2 अपान e जो लेस देन 1 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लीजिए। 6 का आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट x टू पावर n-1 डिवाइड बाई n इंटू 3 टू पावर n है। सबसे पहले यहाँ से कंपेयर करके आपको निकालना होगा जो है जनरल टर्म। तो सॉल्यूशन है आपका यहाँ से जनरल टर्म हियर
u1 इक्वल टू निकालना होगा, देख लीजिए यहाँ x है, x टू पावर n माइनस 1 है, देख लीजिए। तो यहाँ आपका हो गया x टू पावर n माइनस 1 अपान an इंटू 3 टू पावर n, यहीं पे निकाल लेंगे un प्लस 1। सो ये हो गया x टू पावर n बटे n प्लस 1, एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो गया 3 टू पावर n प्लस 1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देख लीजिए x टू पावर n, ये हो गया आपको, यहाँ से n कॉमन ले सकते हैं तो 1/1 बटे n, और यहाँ 3 टू पावर n इंटू 3 लिख सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पुट करने में आसानी होगी। सो लिमिट ये हो गया बाय डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाएंगे। सो बाय डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, लिमिट an टेन टू इनफाइनाइट un प्लस 1 अपान un इक्वल टू हो जाएगा आपका लिमिट an टेन टू इनफाइनाइट, जो un की वैल्यू इसकी वैल्यू पुट कर दिए x टू पावर n डिवाइड बाई n इंटू 1 प्लस 1 बाई n, ये हो गया 3 टू पावर n इंटू 3। आइए पलट के ऊपर चला जाएगा, देख लीजिए ये हो गया आपका n इंटू 3 टू पावर n डिवाइड बाई x टू पावर n इंटू x के पावर माइनस 1। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, 3 टू पावर n कैंसिल, x टू पावर n से कैंसिल, n से कैंसिल हो गया। ये आ गया आपका 1/3 लिमिट an टेन टू इनफाइनाइट, और यहाँ फाइंड हो गया आपका, देख लीजिए ये 3 हो गया, और यहाँ आ गया x, और तो कुछ नहीं बचा हुआ है। यहाँ 1 प्लस 1 बाई n है, 1/1 प्लस n, यहाँ पे है 1/n है। अब जहाँ जहाँ n है n टेन टू इनफाइनाइट पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका x/3, और ये हो गया 1/1 प्लस 1 अपान इनफाइनाइट, तो दैट इज़ ये हो गया आपका x/3, ये हो गया 1/1 प्लस 0, दैट इज़ x/3 फाइंड हो गया। ये आया आपका लिमिट an टेन टू इनफाइनाइट un प्लस 1 अपान un। अब यहाँ से 3 कैसे राइज होगा, क्योंकि अगर x प्लस 3, इफ़ x प्लस 3 लेस देन 1, दैट इज़ x लेस देन 3, देन सिग्मा u1 इज़ कन्वर्जेंट होगा इफ़ x लेस देन 3। सेकेंड नंबर आपका कंडीशन है इफ़ x/3 ग्रेटर 1, दैट इज़ x ग्रेटर 3, देन सिग्मा u1 इज़ डाइवर्जेंट हो जाएगा उस केस में जब x ग्रेटर, क्योंकि जो आपका डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट का जो डिफिनीशन है उसको स्टेटमेंट जब याद रहेगा दिमाग में तभी ये लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। दिमाग में याद है तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुआ है, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे कर लेंगे। और थर्ड नंबर है इसमें इफ़ x/3 इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 3 पे द डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल, द डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट इज़ फेल्ड, उस केस में फेल हो जाता है। अब जब जो है x इक्वल टू 3 पे फेल हो रहा है तो उस केस में x इक्वल टू 3 पे हम जो कंपैरिजन टेस्ट या कुराबी टेस्ट से सॉल्व करना होगा। अब देख लीजिए फॉर x इक्वल टू 3 देन E1 निकाल लीजिए। E1 की वैल्यू क्या है, E1 मीन्स ये हो गया आपका x इक्वल टू 3 पे 3 टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई n इंटू 3 टू पावर n, इसको सॉल्व कर लीजिए, हो गया 3 टू पावर n इंटू 3 टू पावर माइनस 1 अपान n इंटू 3 टू पावर n, ये इससे कैंसिल हो गया। ये आ गया आपका E1 इक्वल टू 1/3n। अब देख लीजिए विच इज़ ऑफ द फॉर्म, ये फॉर्म है आपका विच इज़ ऑफ द फॉर्म सिग्मा n इक्वल टू 1
टू इनफाइनाइट 1/n⁴ टाइप है। 3 तो आपका कांस्टेंट है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो 1/n⁴ है। तो हियर p इक्वल टू फाइंड हो गया 1। देन सिग्मा E1 इज डाइवर्जेंट फॉर p इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, जब x की वैल्यू 3 है उस केस में डाइवर्जेंट आ रहा है और x ग्रेटर 3 पे डाइवर्जेंट आ रहा है। तो इसके लिए कंबाइन करने जा रहे हैं सब आंसर इसका कंबाइन जब करेंगे देख लीजिए। हैंस देयरफॉर द सीरीज सिग्मा E1 इज कन्वर्जेंट फॉर x लेस देन 3 एंड डाइवर्जेंट फॉर x ग्रेटर इक्वल टू 3। डाइवर्जेंट कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 3 होगा तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन जो नंबर 6 का सलूशन है, शायद समझ में आया होगा आप लोगों को। बहुत ही आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। आपको आंसर भी दिया होगा, x ग्रेटर 3 पे कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट इफ़ ये क्या कन्वर्जेंट इफ़ x ग्रेटर 3, डाइवर्जेंट इफ़ x लेस देन 3। डाइवर्जेंट उल्टा सीधा दिया है, क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। जब आपका x 3 लेस देन 1 होगा उस केस में x लेस देन 1 पे 3 पे कन्वर्जेंट होगा और x इक्वल टू 3 पे डाइवर्जेंट होगा। बुक आंसर थोड़ा गलत दिया हुआ है। तो जब ग्रेटर रहेगा आपका लेस देन रहेगा कन्वर्जेंट होगा, ग्रेटर 1 बुक में क्वेश्चन आंसर गलत है। अब ये आपको एक आधा और क्वेश्चन कराते हैं। ये आपको एक्सरसाइज ख़त्म हो चुके हैं। एक क्वेश्चन और छूटे हुए हैं जो आपको करा देता हूँ इसमें। इसके बाद आपको जो है डी लंबर्ट रेशियो टेस्ट के सारे क्वेश्चन आपके हो गए हैं। और ये क्वेश्चन नंबर आपको जो कराने वाले हैं वो क्वेश्चन है, ये एक और क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, टेस्ट फॉर कन्वर्जन। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपके बुक में नहीं है, इसके दास बुक में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिए, आपके बुक में नहीं है, ये मैंने कहीं स्टैंडर्ड बुक से नोट कर रखा हूँ। तो इसका देख लीजिए क्वेश्चन, ये टेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इसमें है जो कराए हूँ। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, टेस्ट फॉर convergence of the series सीरीज आपका देख लीजिए क्या है, यहाँ से नोट कर रहा हूँ। 1 + 2/5 ax + 6/9 ax² + 14/17 ax³ प्लस डॉट यहाँ लास्ट में आपको दिया हुआ है 2 पे पावर n - 2 अपान 2 पे पावर n + 1 ax² n - 1 प्लस डॉट x ग्रेटर 0 है। ये आपका सीरीज दिया हुआ है। यहाँ से अब देख लीजिए, इसको सॉल्व करना है आपको। तो सबसे पहले आपको यहाँ से एवरी क्वेश्चन में जनरल टर्म ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कोई ज़्यादा टफ होनी नहीं चाहिए। तो हियर E1 की वैल्यू क्या है आपकी, ये है आपका 2 पे पावर n - 2 अपान 2 पे पावर n + 1, ये x² n - 1, ये आपका हो गया जनरल टर्म। यहाँ से जहाँ जहाँ n है n की जगह पे n + 1 रिप्लेस कर देंगे, तो
तो यहाँ से यू एन प्लस वन फाइंड हो जाएगा। ये हो गया 2 पे पावर एन प्लस वन माइनस 2 डिवाइड बाई 2 पे पावर एन प्लस वन ये हो गया एक्स पावर जहाँ जहाँ एन की जगह पे एन, ये एक्स पावर एन हो गया। अब देख लीजिए थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिखने में आसान होगा। इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर एन इंटू 2 माइनस 2 डिवाइड बाई यहाँ भी 2 टू पावर एन इंटू 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। ये हो गया एक्स पावर एन। अब यहाँ से देख लीजिए बाई डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, क्या डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट है? लिमिट एन टेन टू इनफाइनाइट आपका यू एन प्लस वन डिवाइड बाई यू एन इक्वल टू लिमिट एन टेन टू इनफाइनाइट, और जहाँ यू एन है यू प्लस वन है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। देख लीजिए यहाँ लिख सकते हैं 2 कॉमन लेके 2 पे पावर एन माइनस 1 लिख सकते हैं डिवाइड बाई यहाँ से लिख सकते हैं आप जो है कोई कॉमन नहीं होगा तो ये हो गया 2 पे पावर एन इंटू 2 प्लस 1 और एक्स टू पावर एन। ये हो गया देखिए 2 और 2 पे पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 पे पावर एन इंटू 2 प्लस 1 ये हो गया एक्स टू पावर एन। ये आ गया आपका इसकी वैल्यू यू एन प्लस वन की वैल्यू है। और यहाँ देख लीजिए तो ये पलट जाएगा, ये ध्यान देना होगा आपका। ये हो गया आपका ब्रैकेट में 2 पे पावर एन प्लस 1, ध्यान से केयरफुली आपको 2n माइनस 2 ये हो गया, ये आ गया 1 अपान एक्स टू पावर एन माइनस 1। थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, देख लीजिए लिमिट एन टेन टू इनफाइनाइट, यहाँ देख लीजिए यहाँ से 2 टू पावर एन कामन ले लीजिए तो हो जाएगा 2 इंटू 2 टू पावर एन कामन, ये हो गया आपका 1 माइनस 1 अपान 2 पे पावर एन। यहाँ डिनोमिनेटर से 2 टू पावर एन कामन, यह आ जाएगा 2 प्लस 1 अपान 2 पे पावर एन। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ एक्स पावर एन है, यहाँ भी 2 पे पावर एन कामन ले लेंगे तो 1 प्लस 1 अपान 2 पे पावर एन। एवरी जगह से डिनोमिनेटर कामन, यहाँ से भी 2 पावर एन कामन तो 1 माइनस 2 अपान 2 पे पावर एन। इसको लिख सकते हैं 1 अपान एक्स पावर एन इंटू एक्स पावर माइनस 1। अब एक्स टू पावर एन देख लीजिए, एक्स पावर एन का एक्स पावर एन से कैंसिल, 2 टू पावर एन से कैंसिल, यहाँ भी 2 पे पावर एन यहाँ से कैंसिल। जो टर्म कैंसिल होने वाला है सारा टाइम कैंसिल कर देंगे, और जहाँ जहाँ एन है एन की जगह पे इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये 2 बाहर हो गया। देख लीजिए 2 बाहर हो गया, ये आया आपका 1 बाई ये हो गया इनफाइनाइट, 2 पे पावर इनफाइनाइट मीन्स इनफाइनाइट ये आया, और यहाँ भी 1 प्लस 1 अपान इनफाइनाइट डिवाइड ये हो गया आपका 2 प्लस 1 अपान इनफाइनाइट ये चीज़ आया, और ये 1 माइनस 2 अपान इनफाइनाइट ये हो गया एक्स। सो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया आपका ये आया 2ax ब्रैकेट में, ये हो गया 1 प्लस 0 एक ब्रैकेट में 1 माइनस 0 ये हो गया आपका 1 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 प्लस 0 एक ब्रैकेट में हो गया 1 माइनस 0। सॉल्व कर लीजिए 2x बटे आ गया देख लीजिए 1 अपान 2 आया, 2 से 2 कैंसिल x आ गया, तो मीन्स लिमिट एन टेन टू इनफाइनाइट यू एन प्लस 1 अपान यू एन इक्वल टू एक्स फाइंड हो गया। तो अब एक्स पे डिपेंड करेगा ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। तो हियर 3 केसेस एराइज। केस फर्स्ट है आपका इफ कंडीशन है एक्स लेस देन 1 देन सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट। सेकेंड नंबर है इफ एक्स ग्रेटर 1 देन सिग्मा यू एन इज डाइवर्जेंट। एंड अब देख लीजिए थर्ड नंबर इफ एक्स इक्वल टू 1 देन डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट इज फेल्ड। देन डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट इज़ फेल्ड, उस केस में फेल्ड हो जाता है। अब एक्स इक्वल टू 1 पे सॉल्व करते हैं, क्या होता है तो फॉर एक्स इक्वल टू 1 देन E1 की वैल्यू निकाल लीजिए। E1 मीन्स जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पुट करेंगे तो
निकल जाएगा, ये हो गया 2 पे पावर n माइनस 2 अपान ये हो गया 2 पे पावर n प्लस 1। ये चीज़ आया तो यहाँ से देख लीजिए 2 पे पावर n कॉमन हो जाएगा तो 1 माइनस 2 अपान 2 पे पावर n और ब्रैकेट नीचे से भी 2 पे पावर n कॉमन तो 1 प्लस 1 अपान 2 पे पावर n, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट u1 निकालने जा रहे हैं, ये हो गया 1 माइनस ये हो गया आपका लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट, ये हो गया 1 माइनस 2 अपान 2 पे पावर n बटे ये हो गया 1 प्लस 1 अपान 2 पे पावर n। तो जहाँ जहाँ 2 पे पावर n वहाँ इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 पे पावर इनफाइनाइट मीन्स इनफाइनाइट, और यहाँ भी 1 प्लस 2 ये हो गया 1 अपान इनफाइनाइट, ये फाइंड हो गया। तो देख लीजिए ये यहाँ से ये आ गया आपका 1 माइनस 0 अपान 1 प्लस 0 दैट इज़ 1 आ गया। अब 1 का नॉट इक्वल टू 0, यहाँ से देख लीजिए ये आपका यहाँ से फाइंड हो गया लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट u1 इक्वल टू 1 का नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ से आ गया बाई hence the series sigma u1 is divergent बाई किसे हो रहा है, बाई काचीज फंडामेंटल टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस। ये हो गया आपका डाइवर्जेंस, मतलब काची फंडामेंटल टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस से सिग्मा u1 इज डाइवर्जेंट, क्योंकि लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट u1 यदि 0 नहीं आता है, यह है काची फंडामेंटल टेस्ट, तो सीरीज हो जाता है डाइवर्जेंट। यदि 0 आ जाता है तो कन्वर्जेंट हो जाता है बाय नेसेसरी कंडीशन। तो आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो आपको इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब ये डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट के शायद सारे क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं, इसमें और कोई क्वेश्चन बचा नहीं है मेरे हिसाब से। लगभग मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया हूँ। अब इसमें यदि कोई क्वेश्चन मैं देखता हूँ, लगभग सारे क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ। हाँ, कुछ जो क्वेश्चन इसके पहले एक्सरसाइज 9.5 में हैं जो कि इस मेथड से लगेगा, वो हम बाद में आप लोगों को कराएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट के लगभग क्वेश्चन सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका राबीज़ टेस्ट, जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे राबीज़ टेस्ट।